मंगलापुर नाम का एक बहुत ही प्यारा गांव था, जहां चारों तरफ हरियाली और शांति थी। लेकिन इसी खूबसूरत गांव के एक कोने में एक टूटी फूटी झोंपड़ी थी, जिसमें राइस्टार नाम का एक चित्रकार रहता था। राइस्टार जितना हुनरमंद था, उसकी माली हालत उतनी ही खराब थी। पहनने को ढंग के कपड़े नहीं थे। राइस्टार की बूढ़ी माँ अक्सर बीमार रहती थी। वे पुरानी खाट पर लेटी दिन भर खांसती रहती, लेकिन राइस्टार चाहकर भी कुछ कर नहीं पाता था। उसकी मां की दवा का खर्च 5 लाख रुपए तक आता था, जो राइस्टार जैसे गरीब कलाकार के लिए एक नामुमकिन रकम थी। अपने घर का खर्च चलाने और मां के इलाज की उम्मीद में राइस्टार दिन भर तरह तरह के चित्र बनाया करता था। फिर उन्हें बेचने के लिए बाजार या सड़क के किनारे बैठ जाता। सड़क से गुजरने वाले लोग उसकी पेंटिंग्स को देखते तो थे, लेकिन बस एक नजर डालकर आगे बढ़ जाते। किसी ने कभी उसकी कला की गहराई को नहीं समझा। राइस्टार की पेंटिंग्स बहुत कम बिकती थीं। वह अपनी जिंदगी की इन मुश्किलों से बहुत ज्यादा परेशान और निराश हो चुका था, लेकिन इतनी तकलीफों के बावजूद उसने कभी हार नहीं मानी। एक रात गांव के आसमान में एक भयानक चुड़ैल अपनी पुरानी झाड़ू पर सवार होकर बादलों के बीच उड़ रही थी। उसका चेहरा और डरावना हुलिया देखकर ही समझ आता था कि वह खतरनाक काला जादू करने में माहिर है। उसके पास एक पुरानी जादुई पेंसिल थी। वह पेंसिल में जादू की सारी शक्तियां समाई हुई थी। तभी अचानक एक बहुत तेज झोंका आया। हवा इतनी जोरदार थी कि उस चुड़ैल की जादुई पेंसिल उसके हाथ से फिसल गई। पेंसिल तेजी से नीचे की ओर गिरी और मंगलापुर गांव के एक सुनसान रास्ते पर जाकर गिर गई। मंगलापुर गांव में एक शानदार सुबह हुई। सूरज की पहली किरणें चारों ओर अपनी चमक बिखेर रही थीं। राइस्टार दूध लाने के लिए तबेले की ओर जा रहा था। तभी रास्ते में उसकी नजर जमीन पर गिरी उस पेंसिल पर पड़ी। राइस्टार एक कलाकार था और वह कलम की बहुत इज्जत करता था, इसीलिए उसने उसे पास में जाकर उठा लिया। वह पेंसिल उसे काफी अजीब और आकर्षक लग रही थी। दोपहर के वक्त वह अपने घर के आंगन में बैठा और उसी जादुई पेंसिल से कागज पर एक खूबसूरत और रंग बिरंगे फूल का चित्र बनाया। जैसे ही चित्र पूरा हुआ, वह दंग रह गया। वह फूल असलियत में जमीन से उगाया, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसने कागज पर बनाया था। राइस्टार को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने हकलाते हुए खुद से कहा, ये कैसे हो सकता है? क्या मैं कोई सपना देख रहा हूं? नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं फिर से कोशिश करता हूं। उसने फिर से पेंसिल उठाई और इस बार एक दौड़ते हुए चूहे का चित्र बनाया। अगले ही पल कागज से निकलकर एक असली चूहा उसके सामने आ गया और तेजी से भागने लगा। यह करिश्मा देखकर राइस्टार समझ गया कि यह कोई आम पेंसिल नहीं, बल्कि एक जादुई पेंसिल है। अब राइस्टार ने झोंपड़ी के अंदर जाकर कागज पर